इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारा आपका पुण्य है कि राम जी की कथा सुनने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। इधर कुछ एक वर्षों से हम प्रसंग से पूरी राम कथा को वंदन करते हैं। इस श्री राम कथा में हम लोगों ने विभीषण जी महाराज के द्वारा श्री हनुमान जी के प्रति कहे गई एक भाव एक पंक्ति के आश्रय में यह कथा स्मरण करेंगे। आइए एक बार इस पंक्ति का भावपूर्वक गान करें। पहला दिन है, पहली बात है, आप सुने, पोथी जी लेकर आएं, मेरे साथ साथ गाएं, और समझ में न आए तो कथा के बीच में ही रोक के पूछें, महाराज इसको फिर कहो। हम आए हैं कथा सुनाने के लिए, आप जो सुनेंगे वही हम सुनाएंगे। कथा राम जी की है। जहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। यह एक पंक्ति विद्वानों के लिए महीनों का प्रोग्राम है। अब मोहि भा, एक दिन की कथा। अब मोहि एक दिन की कथा, 9 दिन की कथा, कहाँ कहाँ अब भा, भरोस किस किस को भरोसा भा, एक दिन की कथा। तो ये विभीषण जी के जीवन में तो अब मोहि भा आ गया, हमारे जीवन में कब आएगा? श्री अवध में स्वागत किया तो कहा, हे देव, श्री अवध में आपका आगमन भया, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्यों? बिना पुण्य के गुच्छ के संत का दर्शन नहीं होता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि सत्संगति संसृति कर अंता। प्रभु कहते हैं, बड़े भाग वाइब सत्संग, कुछ नहीं करना, बिना ही प्रयास होहि भव भंगा। सौभाग्य जब बहुत बढ़ जाता है, अर्थात पुण्यों का समूह जब एक पुण्य दो पुण्य करते करते सैकड़ों हजारों गुच्छ बन जाता है पुण्य का, तब संत दर्शन होता है। परमात्मा श्री राम ने मां शबरी जी को अपनी भक्ति सुनाते समय कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग कर ले, यह पहली भक्ति हो गई। अब आजकल एक प्रश्न खड़ा हुआ है, मीडिया है ना, प्रेस दीर्घा है, हाँ आदर है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। लिखें वही जो हम गाएं, अपने मन से न लिखें।
गुनाम में लिख दिए स्वामी रामदेव जी के खिलाफ। उनका टेलीफोन आया, क्या बोल दिया? हमने कहा हम तो आपके भगत हैं, क्या बोल देंगे, हम तो साधु हैं साहब, हम राजा के लिए काहे बोलेंगे, हम राम जी के कथावाचक हैं, जीव के नहीं। हमारे कथा के केंद्र में राम जी हैं, कुछ भी कहेंगे राम जी के इधर उधर जाके फिर राम जी पर केंद्रित हो जाते। जीव की चर्चे अपने राम जी नहीं करते, न आप कथा न बाप कथा, केवल राम कथा। परमात्मा श्री राम ने कहा कि बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। तात मोर यत पुण्य बहुत था, देख्यूं नयन राम कर दो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत संग। अरे यहां तो मार दिए हनुमान जी, कौन सा सत्संग भया? केवल दर्श का सत्संग भया। संत का केवल दर्शन हो जाए, बोलना भी आवश्यक नहीं है, देखने मात्र से हमारे पाप समाप्त हो जाएं, ऐसा जिसके दर्शन से हो जाए सो संत। जिसको देखकर, दूसरी बात, जिसको देखकर अनंत की स्मृति हो जाए वह जीव संत है। श्री हनुमान जी ने अभी कुछ कहा नहीं। श्री हनुमान जी केवल विभीषण जी को मिले हैं, विभीषण जी ने भी कुछ कहा नहीं। अभी श्री हनुमान जी विचार कर रहे हैं, मन मोह तर्क करे कपिलागा, इधर ते ही समय विभीषण जागा। श्री हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं कि लंका निशाचरी नगरी है, यहां सज्जन कहां से आया। मैं आपको निवेदन करूं, पूरी दुनिया में साधु आलू सब जगह पाए जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई साधु न हो। साधु मने सिलवान, सब कहते हैं ये साधु है, लेकिन असाधु को कोई नहीं कहेगा ये बड़ा उदंड है। तुरंत पूछेगा मैं उदंड हूं, मैं उदंड हूं। नहीं भैया, आप तो साधु हैं। साधु हर घर में पाए जाते हैं। आलू चाहे जिसमें डाल दो, जो सब्जी कम उसमें आलू डाल दो, छोला में आलू, पनीर में आलू, व्रत में आलू। हमारे एक मित्र हैं, वो आलू ही और चाय खाते हैं। प्रधान जी दिव्यापुर, डॉक्टर सुभाष जी, आलू और चाय यही पीते हैं बस। अच्छे, बहुत बड़े डॉक्टर है वो नगर, वो आनंद मूर्ति है, साधु बाबा है। हमारे आपके जीवन में यह सहज भाव कहीं मिले, अरे मिले कहीं, हाँ, हमारी दृष्टि वैसी हो कि हमको साधु का दर्शन हो जाए। आज की दूसरी बात, हम जहां जाएं हमारी आँखियां साधुता का दर्शन करें। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। कई लोगों को समाज में विकार ही विकार दिखता है, अपने राम जी को नहीं दिखता है। बड़ा अच्छा वातावरण है साहब, बहुत अच्छे लोग हैं, कलयुग तो सतयुग से भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हैं। सतयुग कैसा था, सब लोग, महात्मा लोग भी कहते सतयुग बहुत अच्छा था। आप थे क्या? नहीं थे। ये आदमी की सबसे बड़ी विपदा है कि वो जहां रहता है
वहां उसको दुख दिखता है, और जहां वो नहीं जा पाता वहां उसको सुख दिखता है। किसका ठीक से दर्शन करना हो तो विनोद भाव है, किसी सास में दर्शन कर सकते। जिस बहू के साथ रहेगी उसकी बुराई बताएगी, और जिसके पास नहीं रहेगी उसकी अच्छाई बताएगी। जीव बिल्कुल सास जैसा है, जहां रहेगा रोता रहेगा। है कलयुग में हम आप हैं, कलयुग सम जुग आन नहीं, किसके लिए? जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर भी नहीं प्रयास। त्रेता में बड़ा तप करना पड़ता, यज्ञ करना पड़ता था। सतयुग में बहुत भजन दम, तब कितना 23,000 वर्ष तक जब तप किया मनु जी महाराज ने, तो भगवान का दर्शन भया। कलयुग है, कलयुग जोगन यज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन तब मख व्रत उपवासा। फिर सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये भक्ति कलयुग की है, कुछ नहीं करना। विभीषण जी महाराज सुमिरन कर रहे हैं, कैसे? उठ कर बैठ गए। सो रहे थे, सोकर उठे बैठे, है राम 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 राम। हनुमान जी प्रसन्न भये, सोकर उठे, राम राम गाए। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए गाए। राम नाम लेकर जो सोएगा वही राम नाम लेकर जगेगा। राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। एक आनंद में जाओ, विश्राम कर जाओ, उठो, राम नाम का स्मरण करो। श्री हनुमान जी महाराज ने राम नाम सुना, लंका में राम नाम विश्वास हुआ। यह तो सज्जन का स्वभाव है। कौन? बिना बताए अकारण जिसके जिह्वा से राम नाम निकले वो जीव सज्जन है। महापुरुष लोग कहते हैं, बोल सके तो सत्य बोले, बोल सके तो मीठा बोले। मनुस्मृति का सूत्र है, सत्य और अप्रिय हो तो बोलने से अच्छा है चुप रह जाए, न बोले। सत्य बोले लेकिन प्रिय सत्य बोले, अप्रिय तो कदापि नहीं बोले। अप्रिय बोलना है तो चुप नहीं, हम तो कहेंगे, अरे आप चुप रहिएगा, दूसरा अपने आप कह देगा। श्री हनुमान जी महाराज ने राम नाम कान में जब सुना तो हृदय में भरोसा हुआ, ये तो सज्जन है, इनसे परिचय करूं। क्यों? संत ही भगवंत के कार्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संत का काम क्या हो? अपना काम नहीं है, संत का काम है भगवंत के कार्य को विस्तार देना। संत का कार्य जीव के दुर्गुण को बताना नहीं, भगवान की चर्चा सुनाकर जीव के दुर्गुण को दुराना, समाप्त कराना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।